सभी स्टूडेंट का मैं डॉक्टर ज्योति आपकी जूलॉजी की जो क्लास है उसमें स्वागत करती हूँ। आप सभी स्टूडेंट आई होप अपने एग्जाम्स की जोर शोर से तैयारियां कर रहे होंगे। आपके लिए हमने बहुत कोशिश करके इतने एमसीक्यूज हर यूनिट से सेपरेटिवली तैयार किए हैं। फिर भी जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि एनिमल डाइवर्सिटी जो है वो आपका एक वास्ट सिलेबस वाला टॉपिक है, या हम कह सकते हैं पेपर है जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज अलग अलग बनते हैं। फिर भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है जिनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप अपने जो शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कर सके, या हमने एमसीक्यूज को इसी वे में ही तैयार किया है कि आप अपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं उनको भी एमसीक्यूज के आंसर के थ्रू क्या कर सके, सॉल्व कर सके, इम्पोर्टेंटली जान सके, वो हमने कोशिश की है। आप लोगों का फीडबैक भी हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, तो आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपकी जो बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के फोर्थ यूनिट जो है उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, और जो कि हमारे किससे हायर वर्टिब्रेट एनिमल से बिलोंग करती है। जैसे कि मैंने आपको हायर वर्टिब्रेट्स के बारे में बताया है कि ये वो वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड किस में वर्टिबल कॉलम में मतलब कि कन्वर्ट हो जाती है, और साथ के साथ हम इनको किस में इंक्लूड करते हैं, एक नेथोस्टोमेटा इट मींस जॉड एनिमल में इंक्लूड करते हैं। तो जॉड एनिमल में जैसे अगर हम बात करते हैं एम्फीबियंस जो होते हैं वो कैसे हैं, ये आते हैं आपके एक तरीके से अगर हम इनको कहें तो ये आपके एमनियोटिक वर्टिब्रेट्स हैं, पोइकियोथर्म्स हैं, या होमोथर्मिक है, या विविपेरस एनिमल है। तो जो अगर हम बात करते हैं एमनियोटिक्स की, तो एमनियोटिक वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें क्या पाई जाती हैं, जिनमें जनरली हम कहें एम्ब्रियोनिक जो कंडीशंस होती हैं उन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो उन एग्स में मिलती हैं जिनको हम जनरली पॉलीलेसिथल एग्स कहते हैं। यानी कि अगर हम कहें अत्यधिक जो यॉक वाले पीतक युक्त अंडे, जो अति पीत की अंडे होते हैं उन एनिमल्स में, और साथ के साथ जिनमें प्लेसेंटा पाया जाता है। तो स्पेशली अगर हम कहें एमनियोटिक वर्टिब्रेट जो होते हैं आपके, वो कौन है, सरीसृप, पक्षी और स्तनी, ये आपके किस में आते हैं, ये आपके एमनियोटिक वर्टिब्रेट में आते हैं। जो विविपेरस एनिमल होते हैं, तो विविपेरस एनिमल इट मींस जो क्या करते हैं, जो कि यंग वंस को डिलीवर करते हैं। इट मींस इनमें कहते हैं एग लेइंग का प्रोसेस नहीं होता है। अब हम बात करते हैं पोइकियोथर्म्स और होमोथर्मिक। तो होमोथर्मिक इन्हें हम क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल। इट मींस एक तरीके से इनकी जो बॉडी का अगर हम कहें जो टेम्परेचर है वो बॉडी का कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। वहीं हम पोइकियोथर्म्स की बात करते हैं तो वो किस में आते हैं, आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स यानी कि एम्फीबियंस में आते हैं। नेक्स्ट आता है द स्किन ऑफ एम्फीबियन इज। तो एम्फीबियन जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन कैसी, ड्राई और स्केली होती है, नहीं। जैसे अगर हम कहें कवर्ड विद हेयर्स, तो ये कवर्ड विद हेयर्स किसकी होती है, मैमल्स की। जो आपके मैमल्स होते हैं इनकी जो स्किन होती है वो किससे, हेयर से कवर्ड होती है। वहीं अगर हम बातें हैं कवर्ड विद फेदर्स, तो ये किसकी होती है, एव्स की। जो एव्स होते हैं उनकी बॉडी किससे, यानी कि पक्षी वर्ग जो होते हैं, स्तनी वर्ग की जो स्किन होती है वो किससे, रोम से ढकी हुई होती है। बॉडी पर क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं बर्ड्स की, तो उनकी बॉडी पर क्या होते हैं, फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, पंखों से ढकी हुई होती है। जो ड्राई एंड स्केली होती है ये किसकी होती है, सरिसा वर्ग जो होता है, जो सरिसा वर्ग है उसकी स्किन कैसी होती है, ड्राई और स्केली। तो आपका आंसर क्या आ जाता है, बी, मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर। जो स्किन होती है यानी कि नम और ग्रंथि युक्त, वो किसकी होती है, वो एम्फीबियन एनिमल्स की होती है। अब एम्फीबिया का मीनिंग आई थिंक सभी स्टूडेंट को पता है कि एम्फीबिया वो एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों पर, यानी कि जल
और स्थल दोनों पर क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, उन्हें हम एम्फीबियन एनिमल्स कहते हैं। फ्रॉग, टोड, ये इसके क्या सैलामेंडर, ये इसके मेन एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है नियोटेनी क्या है। तो जो नियोटेनी है, इट इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एम्फीबिया ग्रुप। जो उभयचर वर्ग है, उभयचर वर्ग के एनिमल्स में पाया जाने वाला एक हम कह सकते हैं एक फीचर है जिसको हम नियोटेनी कहते हैं। जो नियोटेनी है इसमें जनरली होता क्या है, जो रेटिनेशन ऑफ लार्वा कैरेक्टर इन अडल्ट, जो अडल्ट होते हैं उसमें लार्वा के लक्षण बने रहते हैं। जनरली अगर हम बात करते हैं, ये एक तो हम कह सकते हैं ये ड्यू टू द हम आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से भी कह सकते हैं कि जो हिल स्टेशन या पहाड़ी क्षेत्र पर रहने वाले जो अगर हम कह सकते हैं एम्फीबियन एनिमल्स है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है आपका एम्बीस्टोमा, ये एनिमल है। और एम्बीस्टोमा का सेकेंडरी जो इसको जनरली बोला जाता है सैलामेंडर, सैलामेंडर या इसी को टाइगर सैलामेंडर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो स्किन होती है वो टाइगर के जैसे यानी कि हम कह सकते हैं चितकबरी टाइप ऑफ स्किन होती है, तो इसको टाइगर सैलामेंडर भी कहा जाता है। इसको जनरली हम क्या कहते हैं, एम्बीस्टोमा भी कहते हैं। और इसका जो लार्वा होता है उस लार्वा को हम कहते हैं एक्सोलोटल लार्वा। तो इस लार्वा में नियोटेनी, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि जो एक्सोलोटल लार्वा है वो नियोटेनी क्या करता है शोकेस करता है। इसमें जनरली होता क्या है कि जो अडल्ट एनिमल्स होता है उसमें लार्वा के फीचर ही रह जाते हैं। इट मींस यहाँ पर एनिमल जो होता है वो उसमें रिप्रोडक्टिव फीचर डेवलप तो हो जाते हैं, लेकिन कंडीशन कैसी होती है, लार्वा फॉर्म ही बनी रहती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नियोटेनी कहते हैं, जो कि एम्फीबियन एनिमल्स के ग्रुप में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है वयस्क मेंढक में श्वसन होता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आता है वो आता है स्किन एंड लंग्स दोनों से। क्यों? क्योंकि जनरली आपने देखा कि जो अगर हम कहें जो फ्रॉग होता है इनमें एस्टिवेशन एंड हर्बिनेशन यानी कि शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता का फीचर पाया जाता है। इट मींस एस्टिवेशन जिसे हम कह सकते हैं कि जो कोल्ड स्लीप मोड भी कह सकते हैं, एंड हम कह सकते हैं हीट स्लीप मोड भी कह सकते हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी पर क्या हो जाते हैं, सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हर्बिनेशन एंड एस्टिवेशन। तो उस ड्यूरेशन में ये गड्ढों में चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में इनकी जो स्किन होती है वो भी क्या कर सकती है, रेस्पिरेट कर सकती है, श्वसन कर सकती है। और टेरेस्टेरियल कंडीशन में तो लंग्स इनमें क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते ही हैं। तो जो एडल्ट होता है वो क्या कर सकता है, वो स्किन और लंग्स दोनों से रेस्पिरेशन कर सकता है। नेक्स्ट आता है उभयचरों का हृदय होता है, यानी कि एम्फीबियन जो हार्ट होता है, एम्फीबिया में हार्ट होता है 3 चैम्बर, इनमें 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। 1 चैम्बर हार्ट नहीं होता है। 4 चैम्बर जो हार्ट होता है ये किसमें पाया जाता है, ये आपके पक्षी वर्ग और स्तनी वर्ग, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं क्रोकोडाइल में, सरीसृप वर्ग में जो क्रोकोडाइल ग्रुप होता है यानी कि मगरमच्छ हुआ, एलिगेटर हुआ, उनमें भी क्या पाया जाता है, 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। जो 2 चैम्बर हार्ट है ये किसमें पाया जाता है, मछली वर्ग में पाया जाता है। तो इस तरीके से जो 3 चैम्बर हार्ट है आपका आंसर क्या आ जाता है, बी आ जाता है। वो किसमें आता है, एम्फीबियन ग्रुप्स में आता है। नेक्स्ट आता है एन्यूरा। तो यहाँ पर आपको ये जो एनिमल्स हैं इनके नेम भी याद रखने हैं। तो यहाँ पर आपके 2 ऑप्शंस आपके कट हो जाते हैं। एक आपका लिजर्ड, लिजर्ड जो है सिसिलियन,
ये भी आपके मैमल एनिमल है। जो लिजर्ड है वो सरीसृप आते हैं। अब सैलामेंडर और अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम कहें जो फ्रॉग है वो आपके एन्यूरा का मेंबर आता है। नेक्स्ट आता है मेंढक में फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग इज जनरली, तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट आता है मेंढक की लार्वा अवस्था कहलाती है। तो जो कैटरपिलर है ये किसमें, इंसेक्ट है। इंसेक्ट में जो लार्वा मतलब कि जो लार्वा फॉर्म होती है वो कैटरपिलर बोली जाती है। जो मैगट है ये भी किनमें, जनरली फ्राई वगैरह जो होते हैं, यानी कि हाउस फ्राई वगैरह, फ्लू वगैरह जो होते हैं उनमें मैगट होते हैं। निम्फ जो होते हैं ये भी ऑर्थोपोडा एनिमल्स में, जो आपके ऑर्थोपोडा एनिमल्स है उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉग का जो लार्वा आता है वो कौन सा आता है, टेडपोल लार्वा। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, आंसर बी। नेक्स्ट आता है जो सिलेशिया है किस ऑर्डर में आता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें जो सिलेशियस होते हैं ये जनरली आपके अगर हम कहें तो यूरोडेला, इन्यूरा, अपोडा ये आपके क्या होते हैं, एम्फीबियन है। और जो स्क्वेमेटा होता है वो आपका रेप्टिलियन एनिमल्स होता है। नेक्स्ट आता है जो एम्फीबियन मेनली एस्क्रीट। तो एक्सक्रीशन की अगर हम बात करते हैं, जो एनिमल यूरिक एसिड का सिक्रेशन करते हैं वो क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक, यानी कि वो एनिमल जिनकी बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट यानी कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन के उपापचय से बना अंतिम जो उत्पाद होता है वो किसके रूप में होता है, यूरिक एसिड के रूप में होता है। उन्हें हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। जिनमें प्रोटीन उपापचय से निर्मित जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो उत्पाद होता है वो यूरिया होता है, तो उनको हम यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। जो कुछ एनिमल होते हैं वो क्रिएटिनिन का भी क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। जो एम्फीबियन एनिमल्स है ये क्या करते हैं, ये अमोनिया को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में सिक्रेट करते हैं। इनकी बॉडी से क्या होता है, जो एनिमल एक्वाटिक एरियाज में होते हैं तो उनमें जो बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो किसके रूप में होता है, अमोनिया के रूप में। और इन्हें हम क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक। नेक्स्ट आता है रेप्टाइल्स। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, तो इनको जनरली इनकी बॉडी कैसी होती है, ड्राई होती है, मोस्ट होती सॉरी ड्राई, और बिल्कुल कैसी होती है, हार्ड स्केली स्किन होती है। इनकी बॉडी पर भी शल्क जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। जैसे आपने स्नेक में देखा होगा कि जो स्नेक होता है उसकी स्किन रिमूव होती है, जिसे हम मोल्टिंग या त्वक पतन कहते हैं। तो कंचुली उतरती हुई आप लोगों ने भी देखी होगी। तो ड्राई स्किन होती है, तो ये जनरली कैसे होते हैं। अब अगर हम कहें जैसा कि रेप्टिलियन स्किन इज, तो रेप्टिलिया की जो स्किन है वो कैसी है, ड्राई एंड केराटिनॉइज्ड, बिल्कुल शुष्क और केराटिन युक्त इनकी स्किन होती है। नेक्स्ट आता है मगरमच्छ का हृदय होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो थर्ड चैम्बर है, थ्री चैम्बर किसमें मिलता है, उभयचर वर्ग में। एम्फीबिया जो वर्ग के जीव हैं उनमें कैसा, थ्री चैम्बर हार्ट पाया जाता है। टू चैम्बर किसमें मिलता है, पिसीज में। पिसीज यानी कि मत्स्य जो वर्ग होता है उसमें टू चैम्बर हार्ट पाया जाता है। एक ऑरिकल, एक वेंट्रिकल होता है। थ्री चैम्बर्ड में दो आलिंद यानी कि दो ऑरिकल्स होते हैं, और एक क्या होता है, निलय होता है। जो क्रोकोडाइल है, जनरली सरीसृप वर्ग के जो जीव होते हैं उनमें पार्शली फोर चैम्बर यानी कि अपूर्ण चार कक्षीय हृदय पाया जाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से दो अलिंद होते हैं। लेकिन निलय में विभाजन पट्टिका ना होने की वजह से जो निलय होते हैं वो अपूर्ण रूप से विभाजित होते हैं। तो जो सरीसृप वर्ग है उनका जो हृदय होता है
वो अपूर्ण 4 कक्षीय होता है। अब अगर हम मगरमच्छ की बात करते हैं, यानी कि क्रोकोडाइल हुआ, एलिगेटर हुआ, यानी कि घड़ियाल जिसे हम बोलते हैं, ये किसमें आते हैं? ये सरीसृप वर्ग के ही जीव है, लेकिन इनका हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर ही होता है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सरीसृप वर्ग का जो आप कॉमन फीचर पढ़ते हैं, वहां पर इनका हृदय क्या आता है? अपूर्ण 4 कक्षीय आता है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि जो मगरमच्छ होता है, इसमें सेप्टम यानी कि नलव में विभाजन होने की वजह से पूर्ण 4 कक्षीय 2 अलिल और 2 निलय पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, सांप की विष ग्रंथियां होती हैं। तो जो पॉइजन ग्लैंड होती हैं, ये आपने देखा होगी, जो सांप होते हैं उनमें क्या पाई जाती है? विष ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इस कैटेगरी के बिहाफ पर जो सांप होते हैं, उनको हम विषैले और विषहीन सर्प में विभक्त करते हैं। अब जो विष ग्रंथियां होती हैं, ये किसका रूपांतरण होता है? ये सेल्वरी ग्लैंड का, क्योंकि माउथ में जो ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, वो कौन सी होती है? वो लार ग्रंथियां ही होती हैं। सिबेशियस ग्रंथियां, यानी कि इनको तेल ग्रंथियां कहते हैं। तो आपने देखा होगा ऑयल में, आपके हेयर्स में ऑयल आ जाता है, फेस पर भी ऑयल आ जाता है, तो वो सिबेशियस ग्लैंड होती है। जो स्वेट ग्लैंड होती है, पसीना स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती हैं। म्यूकस ग्लैंड अलग अलग शरीर के अलग अलग पार्ट में उपस्थित होती हैं। जो पॉइजन ग्लैंड होती है, वो किसकी? सेल्वरी ग्लैंड, यानी कि जो स्वाद ग्रंथियां होती हैं, सॉरी लार ग्रंथियां जो होती हैं, उनका ही मॉडिफाइड रूप होता है। नेक्स्ट आता है, अ पॉइजनस स्नेक इज। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम कहें, जो पॉइजनस है, जो कोबरा होता है, वो पॉइजनस है। नेक्स्ट आता है, सांपों में काटने की क्रिया होती है। तो इसके लिए जनरली इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? विष दंत, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पॉइजनस फैंक्स कहते हैं, वो इनमें उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि जो शेल ऑफ टॉर्टोइज इज मेड अप ऑफ। तो जो शेल अगर बात करते हैं, तो किसका बना होता है? केराटिन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट आता है स्क्वेमेटा। तो स्क्वेमेटा में कौन आते हैं आपके? ये आपका क्लासिफिकेशन है किसका? सरीसृप वर्ग का। तो सरीसृप वर्ग में जो स्क्वेमेटा ऑर्डर है, उसमें कौन आते हैं? स्नेक एंड लिजर्ड आते हैं, जिन्हें बाद में ऑफिरिडिया एंड लेसरटीलिया में फिर से फर्दर डिवाइड किया गया है। और जो ऑफिरिडिया है, उसमें कौन आते हैं? स्नेक। एंड लेसरटीलिया में कौन आती हैं? लिजर्ड्स आती हैं। नेक्स्ट आता है जो ट्यूटोरिया है, ये किससे बिलोंग करता है? तो यहाँ पर आपके जो ये अगर हम कहें, ये आपके बिलोंग करता है रिंकोसिफेला से। नेक्स्ट आता है बर्ड्स होते हैं। तो बर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं होमोथर्मिक। होमोथर्मिक इट मींस इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होता है? बॉडी कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है जो फेदर्स होते हैं, ये किसके बने हुए होते हैं? तो इनके ऊपर भी क्या होती है? केराटिन की लेयर प्रेजेंट होती है। बोन्स ऑफ बर्ड्स आर। तो जो ये हम बर्ड्स का एक अडेप्टेशन कह सकते हैं। जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि जो पक्षी होती हैं और जो मछलियां होती हैं, इनकी जो बॉडी होती है, वो कैसी होती है? स्ट्रीम लाइट, यानी कि हम कह सकते हैं नौकाकार होती है। और ये नौकाकार जो बॉडी होती है, वो किसके लिए होती है? इनको घर्षण से बचाने के लिए होती है। तो इसी तरीके से जो बर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, इनमें कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं। अनुकूलन से मतलब, जैसे इनमें ओवरी जो होती है, एक ही होती है, एक ही अंडाशय पाया जाता है। शरीर के जो अग्रपाद होते हैं, वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। पंखों के थ्रू इनकी बॉडी क्या होती है? ढकी रहती है, जो कि इनके शरीर के वातावरण को क्या करती है? बनाए रखती है। मतलब टेम्परेचर चेंज होता है, तो इनकी शरीर की क्या करती है? सुरक्षा करती है। तो इसी तरीके से इनका एक और अडेप्टेशन क्या आता है कि जो इनकी बोन्स होती है, जो बर्ड्स की बोन होती है, ये वो कैसी होती है? ये
न्यूमेटिक टाइप्स ऑफ होती हैं। जनरली अगर हम कहें इनकी हम कहें जो न्यूमेटिक नहीं, इनकी जो बोन्स होती है वो कैसी होती है, सॉलिड होती है लेकिन खोखली होती है। मतलब एक तरीके से ये हल्की होती है जो इनको उड़ने में सहायता करती है। अब आता है इनमें माइग्रेशन इन बर्ड्स। तो जनरली जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये हमने फिश में भी पढ़ा है। माइग्रेशन का मतलब कि इनमें अपने पैतृक आवास के छोड़कर एक दूसरे नए आवास पर जो जाने की लंबी दूरी की यात्रा तय करके जाने की जो क्रिया होती है उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। अब जो माइग्रेशन होता है उसको करने के बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं। माइग्रेशन को हम ऋतु प्रवासन भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं जनरली अगर आप कहें तो ये के लिए फूड एंड ब्रीडिंग के लिए अगर हम ऑप्शंस के बिहाफ पर बात करें तो इसका आंसर आपका क्या आता है, फॉर द फूड एंड ब्रीडिंग के लिए क्या किया जाता है, माइग्रेशन किया जाता है। लेकिन बर्ड्स में अगर हम कहें तो जो माइग्रेशन होता है वो सीजनल भी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो घना पक्षी विहार है, भरतपुर के घना पक्षी विहार में जो केवलादेन है वहां पर साइबेरियन क्रेन आती है और वो विंटर सीजन में आती है। तो वो मैदानी इलाकों से यहाँ पर विंटर सीजन में माइग्रेट होकर आती है। और भी राजस्थान के अलग अलग लेक एरियाज हैं जहाँ पर अलग अलग जो बर्ड्स होती हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग माइग्रेट होकर आती है। तो माइग्रेशन या प्रवासन वो ऋतु के अनुसार भी हो सकता है, यानी कि सीजनल भी हो सकता है, फॉर स्पेवरिंग यानी कि ब्रीडिंग के लिए भी हो सकता है, प्रजनन के लिए और फूड के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है पक्षियों का हृदय होता है। तो अभी हमने बात करी कि जो बर्ड्स और अगर हम बात करते हैं मैमल्स, उनका हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल होते हैं यानी कि 2 आलिंद और 2 ही क्या पाए जाते हैं, निलय। 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लाइट मसल्स आर अटैच टू। तो जो फ्लाइट मसल होती है वो किससे अटैच होती है, वो होती है नील ऑफ स्टर्नम से। नेक्स्ट आता है द फोर लिम्ब ऑफ बर्ड आर मॉडिफाइड इनटू। तो जो इनके फोर लिम्स होते हैं वो किसमें रूपांतरित हो जाते हैं, ये रूपांतरित हो जाते हैं फेदर में, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। अब आता है ऑर्क्योप्टेरिस इज अ कनेक्टिव लिंक। जो ऑर्क्योप्टेरिस है वो किस किस की कनेक्टिंग लिंक मानी जाती है, तो ये आपके रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बिटवीन की कनेक्टिव लिंक मानी जाती है। नेक्स्ट आता है पक्षियों में सैरिंग्स जो होता है वो किससे रिलेट करता है, तो सैरिंग्स इनमें क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। इनमें लैरिंग्स के साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है, सैरिंग्स भी प्रेजेंट होता है जो कि ध्वनि उत्पादन में सहायता करता है। नेक्स्ट आता है मैमरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड। तो जो स्तनी वर्ग के जीव हैं उनका फीचर क्या आता है, इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, या तो वो किसका रूपांतरण होती है, वो इनकी सिबेशियस ग्लैंड का कन्वर्जन या मॉडिफाइड फॉर्म होता है। नेक्स्ट आते हैं जो मैमल्स हैं वो किस तरीके के होते हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो यूरिक एसिड, जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं वो क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक। जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम अमोनोटेलिक कहते हैं। जो क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम यूरियोटेलिक कहते हैं। तो जो यूरिक एसिड है ये किनके थ्रू, पक्षी वर्ग के थ्रू उत्सर्जित किया जाता है। जो अमोनिया है वो, अगर हम बात करते हैं अमोनिया, ये आपके मत्स्य वर्ग और साथ के साथ उभयचर वर्ग यानी कि जो पानी में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यही अगर हम यूरिया की बात करते हैं तो ये आपका क्या आ जाता है, स्तनधारी जीवों के द्वारा। तो यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं, ये यूरियोटेलिक
होते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट आता है द हार्ट ऑफ मैमल्स। तो आंसर आपका क्या है? 4 चैम्बर। मैमल्स में क्या होता है? 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। यहाँ पर अगर हम कहें एग्जाम्पल ऑफ एग लेइंग जो मैमल्स होते हैं उसमें कौन आता है आपके? प्लेटिपस। प्लेटिपस इनको एग लेइंग मैमल्स कहा जाते हैं जो कि मोनोट्रिम्स में आते हैं। इन्हें प्लेसेंटल मार्सुपियल्स भी कहा जाता है। ये आपका आ गया कि जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं ये किसमें आते हैं? ये प्रोटोथीरिया के मेंबर्स। नेक्स्ट आता है डायफ्राम पाया जाता है। तो डायफ्राम जो होता है यानी कि स्तनी वर्ग के जीव में लंग्स के नीचे मस्कुलर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? डायफ्राम। और वो श्वसन में सहायता करने वाली संरचना है। तो ये किसमें पाया जाता है? मैमल्स में। नेक्स्ट आता है अडप्टिव रेडिएशंस सबसे अधिक देखा गया है। तो यहाँ पर अडप्टिव रेडिएशंस की अगर हम बात करते हैं तो जो स्तनी वर्ग के जीव हैं उनमें अडप्टिव रेडिएशंस पाया जाता है। और अडप्टिव रेडिएशन में यहाँ पर अगर हम स्तनी वर्ग का जीव कौन आता है? बेट। स्नेक सरीसृप वर्ग का जीव है। फ्रॉग जो होता है उभयचर वर्ग का जीव है। जो क्रोकोडाइल है ये भी सरीसृप वर्ग का जीव है। और अडप्टिव रेडिएशन जिसे हम क्या कहते हैं? अनुकूली विकिरण, ये मैमेलिया वर्ग के जीवों के थ्रू प्रदर्शित किया जाने वाला एक फीचर है। तो यहाँ पर मैमल कौन है? चमगादड़ या बेट। कहता है स्तनधारियों के बाल बने होते हैं। हेयर्स इन मैमल्स। तो जो मैमल्स हैं उनमें हेयर्स किसके बने हुए हैं? कोलेजन फाइबर के होते हैं। मार्सुपियल्स आर कैरेक्टराइज। तो मार्सुपियल्स जो होते हैं इनमें अगर हम बात करते हैं इनमें पाउच प्रेजेंट होता है। पाउच से मीन शल का अगर हम बात करते हैं आप कई बार जो आंसर है वो क्वेश्चंस के बिहाफ पर भी दे सकते हैं। जैसे जो शल्क होते हैं ये शरीर के बाहर पाए जाते हैं और ये प्रमुख रूप से किस पे? ये हम कहें मत्स्य यानी कि जो पिसीज वर्ग है और अगर हम बात करते हैं सरीसृप वर्ग इन पर पाए जाते हैं। जो फेदर है ये किस में पाए जाते हैं? पक्षी में पाए जाते हैं। और जो गिल्स होते हैं ये श्वसन में काम में आने वाली संरचना है। तो यहाँ पर मार्सुपियल्स जो है वो स्तनी वर्ग के जीव है और उनमें इनमें से कोई संरचना नहीं पाई जाती है। तो आपका आंसर क्या आता है? ए। अब यहाँ पर पाउच क्या होता है? आप सभी लोगों ने कैंगरू को देखा होगा। जो कैंगरू होता है उसकी बॉडी के आगे फॉल्स प्लेसेंटा यानी कि हम ये कह सकते हैं एक मिथ्या अपरा पाया जाता है कि ये अपने जो शिशु होते हैं उनको शिशुधानी के अंदर तब तक रखता है जब तक कि ये उसमें परिवर्तित यानी कि यंग वंस में स्वयं परिवर्तित नहीं हो जाते यानी कि स्वयं का जीवन यापन करने लायक नहीं हो जाते। तो इनमें जो प्लेसेंटा है वो शरीर के आंतरिक भाग में नहीं है यानी कि एक बाहर एक शिशुधानी के रूप में पाया जाता है और ऐसे जीव क्या बोले जाते हैं? वो मार्सुपियल्स कहे जाते हैं। तो इनमें ये संरचना क्या होती है? कवच होती है। नेक्स्ट आता है इकोलेशन इज फाउंड इन। तो जो इकोलेशन है यानी कि यहाँ पर जो ध्वनि तरंग होती है उनको पहचानने की जो क्रिया है और ये किसमें पाया जाता है? इकोलेशन चमगादड़ में पाया जाने वाला एक फीचर होता है। थैंक यू स्टूडेंट। ये आपकी लास्ट जो यूनिट आती है उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जिनके थ्रू आप अपने इस लास्ट जो टॉपिक आता है आपके 4th यूनिट के तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड होते हैं तो वो आपको तैयार करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट।